वैसे क्या आप मुझे जानते हैं? वैसे क्या आप मेरे YouTube चैनल का नाम जानते हैं? वैसे आप कमेंट नहीं करते? वैसे आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते? इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे इंग्लिश में? तो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, इसमें हम यही स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि वैसे आप मुझे जानते हैं ये हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। तो ये बाय द वे है और दूसरा एटलीस्ट, ये दो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ये रोज़ाना बेसिस पर काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो अगर मुझे कहना है कि बाय द वे क्या आप मुझे जानते हैं, तो या वैसे आप मुझे जानते हैं, तो हम किस तरह लगाएंगे? बाय द वे, डू यू नो मी। अगर हमें यह कहना हो कि वैसे क्या आप उसे जानते हैं, बाय द वे डू यू नो हैम। वैसे आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब कर चुके हैं। बाय द वे डिड यू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हमें कहना हो कि वैसे आप कमेंट नहीं करते, बाय द वे यू डोंट कमेंट। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें बोलने हैं वैसे वैसे वाले, तो हम बाय द वे से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। तो फिर उसके बाद जो हमें कहना हो, जिस सेंटेंस में भी हमें कहना हो, तो वो सेंटेंस हम लगाएंगे। तो होप दैट कि ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल में काफ़ी है। प्रैक्टिस आपका काम है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाएंगी और आपको पता है कि टाइम जो है इट इज़ वेरी प्रीशियस थिंग। 3 मिनट से अगर वीडियो लंबी हो जाए तो फिर स्टूडेंट्स क्या है, बोर हो जाते हैं, वो नहीं देखते। अच्छा, एटलीस्ट कम से कम आपको मुझे कॉल करनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड कॉल मी। कम से कम आपको मुझे कॉल करनी चाहिए। There were at least 20 students. वहां कम से कम 20 स्टूडेंट्स थे। एटलीस्ट हम कब लगा देते हैं? जब हमें कम से कम के लिए बात करनी हो, कम से कम आपको मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। तो किस तरह हम लगाएंगे? एटलीस्ट यू शुड वॉच माई वीडियोस। अगर मैं ये बोलना चाहूं कि एटलीस्ट, या आपको कम से कम आपको YouTube पर मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो किस तरह बोलूंगा? एटलीस्ट यू शुड सब्सक्राइब मी ऑन YouTube। तो जब आपको
ये बोलना हो कि कम से कम, तो कम से कम के लिए ये एटलीस्ट का लफ्ज़ या स्ट्रक्चर जो है ये इस्तेमाल होता है। तो होप दैट के बाय द वे और एटलीस्ट जो है ये आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह के स्ट्रक्चर मैं लेके आऊँगा, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बल्कि आपको एक नोटबुक लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस तो आप सोशल मीडिया है, बहुत से क्रिएटर है, आप स्क्रॉलिंग करेंगे, देखते रहेंगे, उस वक्त तो आपको समझ आ गया, बाद में क्या है आप भूल जाएंगे। तो नोटबुक काफ़ी ज़रूरी है, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी एक टीचर को आप फॉलो करना शुरू करें, वो उसके प्लेलिस्ट दे के, और स्पेशली फेसबुक पेज पर तो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियोस डाल देते हैं, लेकिन वहाँ प्लेलिस्ट वगैरह इस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं होते। तो आप क्या करें कि यूट्यूब जाया करें, जो भी टीचर है, आप मेरे वीडियोस ना देके किसी और अच्छे से टीचर के दे के वहाँ उसको सर्च करें यूट्यूब पर। यूट्यूब पर क्या होगा कि वहाँ मखसूस तरीके से क्या है, एक प्लेलिस्ट बनाई होगी उसने, और उस पर टॉपिक वाइज वो वीडियो अपलोड करता है। तो नोटबुक से वहाँ क्या करें, नोट्स बनाए, क्योंकि वीडियो देखते हुए आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा।